हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बजट के बारे में। हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर कर रहे हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इसके 6 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हमारा 7वां पार्ट है इस चैप्टर का। आज हम कंज्यूमर बजट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे आज बजट सेट और बजट लाइन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बजट सेट के बारे में कि बजट सेट क्या होता है। बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए बजट सेट में क्या होता है, यहाँ पर हम टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेकर चलते हैं। अब टू गुड, आप गुड 1 मान लीजिए, गुड 2 मान लीजिए, या फिर एप्पल और ऑरेंज को मान लीजिए। उन दोनों के वो कॉम्बिनेशंस को लेकर चलेंगे कि जो एक्चुअल हम खर्चा कर रहे हैं ना इन गुड्स के ऊपर, जो हमारा जो खर्चा है इन गुड्स के ऊपर, या तो वो हमारी इनकम के बराबर हो या फिर वो हमारी इनकम से कम हो। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि हम जो खर्चा करेंगे इन गुड्स के ऊपर, एप्पल और ऑरेंज के ऊपर, या तो उनके वो कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे जो खर्चा हम इन गुड्स के ऊपर कर रहे हैं या तो इनकम के बराबर हो या तो फिर वो इनकम से कम हो। कैसे? अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ गुड 1, ठीक है, ₹2, प्राइस ऑफ गुड 2, ₹1। ठीक है, और हमारी जो इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो हम ले लेते हैं ₹60। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या बन सकते हैं। हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास गुड 1 है उसका प्राइस ₹2 है, गुड 2 का ₹1 है। अब देखिए अगर मैं 15 गुड्स ले लूँ गुड 1 की और इसकी ले लूँ मैं 20, या फिर 15 ही इसकी ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए 30 और 20 कितना हो गया? 50 हो गया। क्या ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि ये मेरी इनकम के कंट्रोल में है, ये मेरे बजट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर ₹20, यहाँ पर हम ले लेते हैं ₹10। देखिए ये मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर भी ₹50 आ रहे हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर और ले लेते हैं। ठीक है, क्या ये मेरे बजट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ₹60 बन रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन हम और लेकर देख सकते हैं। क्या हम इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ये हमारे बजट में है, हमारे कंट्रोल में है। अब देखिए क्या हम ये बजट ले लेंगे? क्या हम ये ले लेंगे? ये कॉम्बिनेशन ले लेंगे हम? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे बजट में नहीं आ रहा है, ये हमारे बजट, हमारी इनकम के अंडर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है ये ₹70 बन रहा है, तो हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं लेकर चल सकते। कि कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वो कॉम्बिनेशंस को लेकर चलते हैं, दो गुड्स के वो कॉम्बिनेशन को लेकर चलेंगे जो हम खर्चा कर रहे हैं इन गुड्स के ऊपर, या तो वो हमारी इनकम के बराबर हो, जैसे कि ये ₹60 आया, या फिर हमारी इनकम से कम हो। तो वो कॉम्बिनेशन को लेकर चलना है, यो तो हमारी इनकम के बराबर हो या तो इनकम से कम हो, यानी कि जो हम खर्चा कर रहे हैं ना इनके ऊपर, या तो वो इनकम के बराबर हो या फिर इनकम के कम हो। तो ये होता है बजट सेट। यहाँ पर हम टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेकर
चलते हैं, जो हम एक्चुअल खर्चा करते हैं इनके ऊपर, या तो वो इनकम के बराबर हो या फिर कम हो। अब देखिए, जो हमारा बजट सेट होता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है आपका प्राइस ऑफ गुड 1 एंड प्राइस ऑफ गुड 2, यानी कि प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज़, और दूसरा इनकम के ऊपर, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। अब इनमें कोई भी चेंज आता है, इनमें कोई भी चेंज आता है आपके या प्राइस में या फिर इनकम में, आपका बजट सेट में चेंज आ जाएगा। कैसे? देखिए, अगर मैं यहाँ पर ₹70 कर दूँ अपनी इनकम, क्या यहाँ पर मेरी जो कॉम्बिनेशन है उनमें चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर इसका मैं प्राइस ₹4 कर दूँ, इसका 2 कर दूँ, तो क्या मेरे कॉम्बिनेशन में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो बजट सेट है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, एक होता है प्राइस और एक होती है इनकम। अगर इनमें कोई भी चेंज आता है, आपके कॉम्बिनेशन में चेंज आ जाएगा, आपके बजट सेट में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे बजट सेट की इक्वेशन क्या होती है। बजट सेट की इक्वेशन क्या होती है? तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू होता है y। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? P1 का मतलब हुआ प्राइस ऑफ गुड 1, X1 का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ गुड 1, और P2 का मतलब प्राइस ऑफ गुड 2, और X2 का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड 2। ठीक है। और बाई का मतलब क्या हुआ? बाई का मतलब क्या हुआ? बाई का मतलब हो गया या तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर हमारा टोटल बजट। ठीक है, या तो हमारा टोटल, बाई का मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, या तो फिर हमारा टोटल बजट। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं P1 और X1 की, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखूं तो इसका मतलब हुआ ये मेरा खर्चा हो गया गुड 1 के ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1, यही मतलब हुआ ना इसका। अगर इसकी बात करूं तो इसका मतलब हुआ एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं साथ देखूं तो इसका मतलब हुआ मेरा गुड 1 के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, और P2 X2 का मतलब हुआ गुड 2 के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। अगर मैं दोनों को मिला दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मेरा कितना खर्चा हो रहा है दोनों गुड्स के ऊपर। अगर मैं ये दोनों को मिला दूं तो इसका मतलब हुआ कि मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा है दोनों गुड्स के ऊपर। टोटल मेरा कितना खर्चा हो रहा है दोनों गुड्स के ऊपर, अगर दोनों को मैं मिला दूं तो इसका मतलब हुआ दोनों के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हमारी होगी बजट सेट की इक्वेशन। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो, ये हमारी इक्वेशन है P1 प्लस X1, P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि आपकी टोटल बजट या टोटल एक्सपेंडिचर, इनकम भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर। अब देखिए, बजट कंस्ट्रेंट भी बजट सेट की तरह ही होता है। बजट कंस्ट्रेंट शो द लिमिट अप टू विच कंज्यूमर कैन बाय सेट ऑफ 2 गुड्स विद हिज गिवन इनकम। सेम बजट सेट की तरह ही होता है बजट कंस्ट्रेंट भी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिमिट बताई जाती है कि कितनी लिमिट तक जो कंज्यूमर होता है वो 2 गुड्स को ले सकता है अपनी इनकम के अंडर। वही बात होगी, अगर मेरी इनकम जो है वो ₹60 है, मेरा बजट ₹60 है। ठीक है, अगर मेरा बजट ₹60 है तो मैं इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस को ले सकती हूँ, 2 गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन को ले सकती हूँ। यहाँ पर हमने देखा ना, यहाँ पर हमने देखा था ना एग्जाम्पल कर कि मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन को ले सकती हूँ अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि कंज्यूमर के पास कितनी लिमिट होती है, अपने इनकम के अकॉर्डिंग उसके पास लिमिट होती है, उस इनकम के अकॉर्डिंग वो कितने टू गुड्स को कितना बाय कर सकता है। अगर उसकी 60 रुपये इनकम है तो वो कितने कॉम्बिनेशन को ले सकता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वह सेम बात होगी, बजट सेट की तरह ही होता है हमारा बजट कंस्ट्रेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट लाइन के ऊपर। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 which a consumer can buy given his budget and the price of good 1 and the good 2. Anywhere on the budget line a consumer is spending his entire income on good 1 or good 2 or on both good 1 and 2. अब देखिए बजट सेट में हमने क्या देखा? बजट सेट में हमने ये देखा कि कंज्यूमर का एक्चुअल जो खर्चा है ना, या तो उसकी इनकम के बराबर हो सकता है या इनकम से कम हो सकता है। कि अगर मैं 60 रुपीज़ लेकर चलूँ, या तो इसके बराबर हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा, या 40 हो जाएगा या 50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बजट लाइन क्या बोलती है कि आपकी अगर इनकम 60 है, अगर आपकी इनकम 60 है, आप सारी की सारी इनकम खर्च कर दोगे, सारी की सारी इंटायर इनकम आप गुड 1 और गुड 2 में क्या कर दोगे? खर्च कर दोगे। यानी कि आपका ये बराबर होगा, टोटल खर्चा आपका बराबर ही होगा आपकी इनकम के ऊपर। यानी कि आप पूरा का पूरा जो पैसा है, आपकी मनी है ₹60 अगर आपकी इनकम है, अब टोटल की टोटल इनकम आप खर्च कर दोगे गुड 1 और 2 के ऊपर। यहाँ पर कम नहीं खर्च करोगे, जितनी है उतनी की उतनी सारी खर्च कर दोगे, इंटायर इनकम को ही खर्च कर दोगे, इससे कम खर्च नहीं करोगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है बजट सेट और बजट लाइन के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हो गया प्राइस ऑफ गुड 1, क्वांटिटी ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 2, क्वांटिटी ऑफ गुड 2 और आपकी टोटल एक्सपेंडिचर, आपका टोटल बजट। ठीक है, तो यानी कि जितना भी आपकी इनकम है वो सारी की सारी आप खर्च कर दोगे गुड 1 और गुड 2 के ऊपर। इसको बोलते हैं बजट लाइन। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम बनाकर देखते हैं। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं गुड 1, यहाँ पर हम ले लेते हैं गुड 2। ठीक है, ये होगी आपकी बजट लाइन। बजट लाइन देखिए ना, हमने बजट लाइन में क्या सीखा कि हम सारी की सारी इनकम जो है वो लगा देंगे अपने गुड 1 और गुड 2 में। ठीक है, देखिए अगर तो मैं इस चीज़ की बात करूँ, इस चीज़ की बात करूं, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है, मेरी इनकम के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं बोल दूंगी अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसको मैं बोल दूंगी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है, बजट लाइन में है। अब देखिए अगर मेरा बजट 60 रुपीज़ है तो कहने का मतलब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, तो मैं 60 रुपीज़ तक तो खर्चा कर दूंगी ना। अगर मेरी बजट लाइन यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, अगर मेरी बजट लाइन यहाँ पर पहुँच जाए तो इसके जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये नॉन अटेनेबल हो गया। नॉन अटेनेबल हो गया, क्यों नॉन अटेनेबल हो गया? क्योंकि ये मेरे बजट से बाहर हो गया, तो इसको ये मेरे लिए नॉन अटेनेबल हो गया। ये मेरी बजट की पहुंच के अंडर है और ये मेरे बजट से बाहर हो गया। ठीक है, ये मेरा जो इस ट्रायंगल बन रहा है इसके अंडर मेरे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन है और ये नॉन अटेनेबल है। ठीक है, यानी कि ये मेरे बजट के बाहर हो गया। ठीक है, ये होती है हमारी बजट लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारी बजट लाइन है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है। देखिए वही बात है, ये देखिए डाउनवर्ड है, बजट लाइन हमारी डाउनवर्ड की तरफ जाती है। क्यों जाती है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बजट लाइन है ना वो डाउनवर्ड इसलिए जाती है, वही बात होगी कि हम एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड का क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब देखिए हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए थे, हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए थे। ठीक है, अब देखिए
अगर मैं एक गुड को ज़्यादा लेना चाहती हूँ तो मुझे दूसरी का त्याग करना पड़ेगा ना, दूसरी का त्याग करना पड़ेगा, इसीलिए बजट लाइन भी डाउनवर्ड की तरफ जाती है। बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज गिवन कंज्यूमर इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई द कंज्यूमर कैन बाय ऑफ गुड एक्स एंड ओनली व्हेन ही बाई लेस ऑफ गुड वाई। अगर उसको गुड एक्स को ज़्यादा परचेज करना है तो उसे गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसे गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। वही ये बात होगी, एक गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरी की गेन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है, तो इसका स्लोप होता है हमारे पास पी एक्स डिवाइड बाई पी बाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स डिवाइड बाई पी बाई, यानी कि हम रेशो लेकर चलेंगे प्राइस ऑफ गुड एक्स की और प्राइस ऑफ गुड बाई की, यानी कि यहाँ पर इसका स्लोप हुआ हमारा पी एक्स डिवाइड बाई पी बाई, यानी कि यहाँ पर हम रेशो लेकर चलेंगे किस चीज़ की, प्राइस ऑफ गुड एक्स की और प्राइस ऑफ गुड बाई की, रेशो प्राइस ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर लिख लेते हैं रेशो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी ये हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, बजट का थोड़ा सा रह गया है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। तो चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में।